कि ट्रंप चाहते यही है कि भारत चीन आपस में भिड़े रहें, लेकिन जितना ट्रंप खुद को स्मार्ट समझते हैं, भारत चीन उससे डबल स्मार्ट है। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत भी अपने पत्ते पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार दिखाई देता है। और अब चाइना भी तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई। तो जो नैयरा रिफाइनरी है, नैयरा जो आधी रशियन ओन्ड है, उससे वो शिप पहली बार वहां से निकलकर बाहर जाने के बजाय चाइना को गए। और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिंदगी भर याद रखेगा। नाउ रिसेंटली भारत ने एक ऐसा स्टेप चला है जिससे यूरोप बिल्कुल शॉक रह जाएगा। जिस फ्यूल को यूरोप ने सैंक्शन किया था, भारत ने उसी फ्यूल को चाइना को बेचना स्टार्ट कर दिया है और ये कई सालों में पहली बार हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि भारत ने एक डीजल का कार्गो भेज दिया है टू चाइना 4 साल में पहली बार। भी चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। याद रखिए 5 साल का पॉज था, तो 5 साल के बाद जो है आप देखें भारत और चीन के जो बॉर्डर ट्रेड है उस पर बातचीत शुरू हो सकती है। चाइना जो है, चाइना को पता है इंडिया बड़ी मार्केट है और चाइना इस मार्केट को खोना नहीं चाहता। याद रखें कि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है। चाइना ये भी चाहता है कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका के अलायंसेस तोड़ दूं, हमेशा के लिए अमेरिका के पार्टनर्स तोड़ दूं। ये चाइना बोल रहा है, ये और रीजन भी कि अब भारत को रोकना इम्पॉसिबल है। हम हाइट्स को क्रॉस करते जा रहे हैं और ये जो सेंचुरी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज में बार बार तब्दीलियां और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमजोर हो जाती है। और यही सबक आज अमरीका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। और आप एक बात नोट करना, हेडलाइंस में क्या लिखा है, इंडियाज रशिया बैक्ड नायरा एनर्जी सेंड्स डीजल कार्गो टू चाइना। नाउ जो डीजल हमने बेचा है ना चाइना को, ये उसी रिफाइनरी में बना है जिसको यूरोप ने सैंक्शन से हिट किया था आज से 3 हफ्ते पहले। अगर आप इस रिफाइनरी में शेयर है, स्टेक है रशियन गवर्नमेंट का, यूरोप का ये कहना था कि जो ये नायरा एनर्जी की ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, यहां पर 49.13% स्टेक होल्ड करती है रशिया की रोसनेफ्ट। मेजॉरिटी स्टेक भी नहीं है, माइनॉरिटी स्टेक है। मगर तब भी यूरोपियन यूनियन ने कहा कि नहीं, हम यहां पर इस ऑयल रिफाइनरी से कुछ भी परचेज नहीं करेंगे। ये ऑब्वियसली भारत के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं इनको डैमेज पहुंचाने का प्रयास था। मगर क्लियरली धीरे धीरे हम देख रहे हैं रशिया, चाइना, इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि यूरोप और यूएसए के दबाव में तीनों देश एक दूसरे को अब सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद काम शुरू कर दिया। इस वक्त इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल रहे हैं। पुतिन ने मुलाकात की है दोवल से, बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई है। दोवल अमूमन मिलते नहीं है। मोदी ने चाइना का विजिट शुरू करने लगे हैं इस महीने। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने कॉल की है और सॉलिडारिटी शो की है। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। और वो एक्टिव किस तरह हुए हैं, जारी बात है उनको इस चीज की समझ है कि हमने किस तरह अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ लेके चलना है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना की मदद लें, चाइना की मदद लें। ये बात याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, चाइनीज मदद लें। और चाइनीज मदद क्या होगी, सारी बात है उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा,
आप डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे। ये चीज जो है, अब दैट इज समथिंग विच इंडियंस माइट नॉट हैव थॉट, बट इंडियंस विल बी वेरी केयरफुल टू गेट चाइनीज सपोर्ट, बिकॉज चाइनीज सपोर्ट विल हैव स्ट्रिंग्स, कॉन्सिक्वेंसेस, चैलेंजेस, उसके स्ट्रिंग्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज अमेरिका ये तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं जो मर्जी भारत के साथ करूं और भारत भी आगे से उल्टा वैसे ही मेरे साथ करे। ये अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि इंडिया जो है वो व्हाट दे आर डूइंग, इंडिया शुड फॉल इन लाइन, इंडिया शुड फॉल इन लाइन, इंडिया को लाइन में आना चाहिए। मोदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेसी जो है वो ये है ना कि वो किसी एक बंदे पे, किसी एक स्टेट पे जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता। हालांकि मोदी को और ट्रम्प की बहुत बड़ी, आप ये कह लें कि आप ये कह लें कि एक यूनिक फ्रेंडशिप है उसकी, एग्जाम्पलरी फ्रेंडशिप है ट्रम्प की और मोदी। ट्रम्प के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके डिसीजन बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और उनका ये जो टैरिफ का डिसीजन है ना, ये उसने नारा तो लगाया था लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका को ग्रेट बनाने की तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये दोबारा अमेरिका को डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा, बट इंडियंस विल बी वेरी केयरफुल टू गेट चाइनीज सपोर्ट। चाइना ने कंफर्म किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 4.19 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि वी आर नाउ ऑफिशियली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब तो गोल्डमैन सैच उनकी रिपोर्ट आ गई कि भाई 2100 यानी कि 2021 हो गया, कह दिया 2075 तक हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे और चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका बहुत नीचे जाने वाला है। अगर स्टॉक मार्केट है उसकी स्टडी कर ले कि भाई 2003 में हमारी स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट की थी, आज 84,000 पॉइंट्स है। निफ्टी है तो वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन की है। वी आर द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ग्लोबली। ये चाइना बोल रहा है कि इसके बाद भी अब ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भारत की स्टॉक मार्केट को भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो इनकी जीडीपी का 50% है, यानी कि जीडीपी अगर 19 ट्रिलियन की है, इनकी स्टॉक मार्केट 8 या 9 ट्रिलियन की है। भारत का उल्टा है, हमारी 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और स्टॉक मार्केट 5 की है। वो बेसिकली तो ये चीज चाहते हैं इंडिया से, और तो कुछ नहीं चाहते। इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि इंडियंस को वो लाइन में लेके आना चाहते हैं, एंड सो फार इंडिया हैज सेड नो कि वी विल नॉट स्टैंड इन लाइन, वी विल नॉट फॉल इन लाइन, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने कल ये कह दिया था मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं, और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं, बिकॉज चाइनीज को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो अमेरिका को बुली कहते हैं, वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।